और मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि फ़ायज़ ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो उनको फौरी तौर के ऊपर फिर अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होना चाहिए। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आईनी तरमीम के ज़रिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज़ हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अरसा बंदा इक़्तिदार में रह जाता है। ये एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ का एक अंदोनाक दौर है जिससे हम गुज़र रहे हैं। बर्बरियत, फस्तायत जो है वो बिल्कुल आप समझें कि एक रूटीन बन गई है। जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, सादुल्लाह बलोच को आज 4 दिन हो गए उठाया गया, पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रह गई, किसी इदारे का कोई मुकाम नहीं रह गया। और ये हम इसके ऊपर यहाँ पे इस वक्त ये है कि हर तमाम जो रियासती इदारे हैं और उनमें अवाम भी शामिल हैं, हम एक एक करके तमाम जो चीज़ें हैं उनको गिराई जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ने तो इसके ऊपर रिव्यू नहीं करना। मैं इस वक्त अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया, बाकी तो आपके सामने मीडिया भी सारा लेट गया, बार काउंसिल्स भी लेट गई, किसी ने रजिस्ट तो किया नहीं। जुडिशरी वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया है और अब वो जुडिशरी को फतह करने के लिए ये सारे इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जुडिशरी इसके ऊपर पूरा तरह रजिस्ट करेगी। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़ी है और जिस तरह से इसराइल में, दुनिया में जहाँ जहाँ पे अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दाम हुए हैं, अवाम निकली है। और इंशाअल्लाह ये भी आसान नहीं होगा कि आप अदलिया को, यहाँ पर भी लोग जो हैं वो रजिस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अली अमीन, देखें, बाहर के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, हम एक फेडरेशन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। देखिए, वहाँ रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ रोज़ फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे जो पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं। खुद हमारे यहाँ पे आपके सामने है कि टेररिज्म किस तरह से पूरे पाकिस्तान में वापस आ गया है। सो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुझे आप कोई हल भी बताएं ना। अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से भी मुज़ाकरात नहीं करने हैं, आपके पास, आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने कभी उनकी कोई टेररिज्म के ऊपर कुछ संजीदा गुफ्तगू सुनी है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हर वक्त सियासत पे बात करता है, कभी आपने उनसे नहीं, जो लोग शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, कभी आपने इस हुकूमत से, इनसे कुछ संजीदा बात सुनी है कि इसके इंसिडेंट्स का तदारुक कैसे करना? गरीबों के बच्चे हैं, शहीद हो जाते हैं, एक बस ट्वीट हम कर देती है, प्राइम मिनिस्टर कर देता है कि जी बस अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह आगे चले जाते हैं। इस तरह तो देखे नहीं होना चाहिए।